सभी पत्रकार साथियों को मेरा सादर नमस्कार। कल रायपुर नगर निगम में एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव लाए गए और ड्रेनेज सिस्टम के भी कुछ प्रस्ताव थे, एसटीपी को लेके भी कुछ बातें थी। मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो इससे पहले की परिषद थी, उस पर आरोप लगाया कि वो परिषद ने अच्छा काम नहीं किया। इस कारण से रायपुर नगर निगम की जो भी अव्यवस्था होती है वो इसी कारण से होती है, ये उनका लगातार आरोप है। लेकिन कल जो एमआईसी हुई उसमें ये साबित होता है कि पूर्व के महापौर परिषद ने बहुत अच्छा काम किया। उसके पहला आपको उसका पॉइंट बताता हूं कि जो 15 करोड़ रुपए की राशि अमृत मिशन के प्रोत्साहन राशि रायपुर नगर निगम को मिली है, जिसका लगभग 80% काम हम लोगों की परिषद में, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल था, कि हम लोगों की परिषद में कराया गया है। केंद्र सरकार ने उसके तहत 15 करोड़ रुपया राशि आवंटित की है, जिसकी विकास की गाथा कल के एजेंडे में थी, जिसमें नाले के निर्माण हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, उसमें जो विकास कार्य के पैसे उस 15 करोड़ रुपए से कराए जा रहे हैं। दूसरा, जो हमने एसटीपी प्लांट बनवाया था, उसमें लगभग 9 करोड़, उसमें उस समय हमको 4 स्टार रेटिंग उसकी प्राप्त हुई थी, जिसके कारण केंद्र सरकार ने उसमें हमको 9 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दिया है। तो ये जो एजेंडा इन लोगों ने कल प्रस्तुत किया है, इस एजेंडे के पीछे पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की महापौर की परिषद थी उसकी ही विकास की गाथा है। ना इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कोई इनको पैसा आवंटित हुआ, ना इन्होंने कोई पैसा जनरेट किया। जो 24 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारे काम जो पूर्ववर्ती महापौर परिषद ने किया, उसके एजेंडे पे वो काम लेके आए और उसी की रूपरेखा तैयार करके एजेंडा प्रस्तुत किया है। तो महापौर जी हमेशा जो बात कहते आती हैं कि वर्तमान के द्वारा जो विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं और जिसकी गाथा ये लोग गा रहे हैं, वो पूर्व में किए गए कामों का फल परिणाम स्वरूप मिला है। और एक महत्वपूर्ण बात कि माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री ने खुद गुड़ियारी के एक लोकार्पण कार्यक्रम में अगस्त में कहा था कि मैं विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपया दूंगा। मैं खुद स्वयं जाके उनसे अभी दिसंबर के वीक में मिला, तब उन्होंने बताया कि मेरे पास अभी तक कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। हमने कमिश्नर से बात की, कमिश्नर साहब ने 3 दिन के अंदर पूरा प्रस्ताव नगरीय प्रशासन मंत्री को भेज दिया। लेकिन उस बात को कहे आज लगभग 4 महीना होने जा रहा है, मात्र 3 वार्डों में, वो वार्ड हैं महात्मा गांधी वार्ड, बंजारी वार्ड और संत कबीरदास वार्ड जी। इस 3 वार्डों में विकास कार्यों के पैसे आए, तो 67 वार्डों ने क्या पाप किया भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर? क्या वो रायपुर नगर निगम के अंतर में नहीं आते हैं? तो ये दोहरा मापदंड बाकी वार्डों के लिए क्यों? यदि आपने विकास कार्यों को पैसा आवंटित किया है और आप जिसकी घोषणा आप स्वयं कर रहे हैं, उस काम को तो पूरा करिए। क्या बाकी वार्डों के लोगों को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है? आने वाले समय में गर्मी आ रही है, जहां जहां पेयजल की समस्या थी, कम से कम उसके लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम रखते, उसके लिए विकास कार्यों के लिए पैसा देते। तो ऐसा इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा पक्षपात क्यों कर रही है कि 3 वार्डों में विकास कार्यों के लिए पैसा दे रही है, लेकिन 67 वार्डों को अनदेखा कर रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो लगातार जो विकास कार्य की गाथा गा रहे हैं, कल के एजेंडे के बाद ये प्रमाणित हो गया। उसमें इन्होंने खुद लिखा है कि जो प्रोत्साहन राशि हमको केंद्र सरकार से मिली अमृत मिशन के तहत और एसटीपी के कारण, उस विकास कार्य का जो 24 करोड़ रुपया आया है, उस 24 करोड़ रुपए में से विभिन्न विकास कार्यों के लिए उन्होंने पैसा दिया है।